बहुत चेंजेस आए और गांव में सम्मान इज्जत सब चीज़ मिलने लगा और पेशेंट मेरा ठीक होने लगा। बिहार की युवा नशे की संगत में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं और मैं यही कहूँगा अमूल्या हब्स उनके लिए वरदान की तरह है। और आज जो मैं अपने गांव का पहला इंसान जो हूँ, जो आज मैं पॉडकास्ट में हूँ। नमस्कार साथियों, अमूल्या वाणी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा बनाए रखने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, भारत को अगर भारत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तो वो केवल दो लोगों का होता है। एक सीमा पे खड़ा हुआ जवान और दूसरा खेतों में हल चलाकर आपके और मेरे लिए गेहूं उगाने वाला किसान। और आज अमूल्या वाणी के इस पॉडकास्ट में जो व्यक्ति आए हैं वो बड़े ही बेहतर किसान हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में किसान रहने के साथ साथ अमूल्या स्टार बनने तक का सफर तय करा है। उन्होंने किसान और एक बेहतर इंसान दोनों की जर्नी को बड़ा आसान समझा है और न केवल आसान समझा है, उसको पूरा भी करा है। और पूरा करके आज वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में उपस्थित हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की धरती से पधारे अनिल जी का। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमूल्या वाणी के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। मैं अपने एमडी सर का और अपने अपलाइन का और अपने टीम और का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ पॉडकास्ट में। आपके बारे में लोग जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे और आज के पॉडकास्ट को, क्योंकि हम धरातल से उठे हुए एक ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट है जो आपको धरातल से आसमान के सफ़र को कैसे तय किया जाता है वो आपकी जर्नी में हम सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ का क्या बैकग्राउंड रहा है, आप कहाँ से आपने स्टार्टिंग करी और कहाँ से अभी तक आप किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करा? मैं खगड़िया बिहार से हूँ। मेरा गांव एक छोटी सी गांव है तो फिर गड्ढिया, वहाँ भी रोड की भी साधन नहीं है सर। मैं किसी तरह आज 12th पास किए हैं। 12th पास 10th जैसे ही पास किए तो मेरा उम्र 18 वर्ष हो चुका था। 18 वर्ष के बाद SSC GD का फॉर्म निकला 2013 में, तो मैंने उनको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद रिटर्न पास किए, फिजिकल पास किए। कुछ वजह के कारण मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। खेती उती किए, 10 साल मेहनत किए, इधर उधर दौड़ धूप बहुत फिजिकल किए। स्टेट पुलिस भरे, उसमें भी 2 बार छटा गए, तो अमूल्या हब्स ज्वाइन किए। तो अनिल जी, आपने बोला कि आपने अमूल्या हब्स ज्वाइन करा। अमूल्या हब्स ज्वाइन करने के बाद आज आप यहाँ पर हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपकी अमूल्या हब्स की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या रीजंस रहे आपकी अमूल्या हब्स को शुरू करने के लिए? शुरुआत सितंबर 2024 में हमने किया और करते करते अच्छा रिजल्ट मिला हमें इससे। जिसको भी दिए आज तक, जो भी प्रोडक्ट दिए, खुशी से दुआ और इज्जत के साथ बोला कि सही है, अच्छा रिजल्ट लेके आया और सेल बढ़ते गया। आज मैं स्टार कर गई। तो सितंबर 2024 में जब आपने ज्वाइन करा था जी, तो किन किन कंडीशंस के साथ और किस तरीके से ज्वाइन करा था? विपिन सर जो ससुराल आए तो मुझे मिला और बोला कि क्या करते हो। मैं बोले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बोला कि एक कंपनी है अमूल्या हाउस, जो उसमें आप ज्वाइन करेंगे। कहिए हाँ कर लेंगे। क्या सब है उसमें? बोला कि स्वास्थ्य मित्र का कोर्स है 3 मंथ का और आपको सर्टिफिकेट BHMS एक्वाप्रेशर नेटवर्क मास्टरी का सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो हमने किया। करने के बाद जो है तो 3 मंथ के बाद जब सेल करने लगा तो सेल करते करते आगे बढ़ गए, आज स्टार किए। मेन चीज आपकी लाइफ में जो रही है वो रही है कि स्वास्थ्य मित्र का होना, स्वास्थ्य मित्र से ही आपके चीजों का आगे बढ़ना। तो स्वास्थ्य मित्र कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब क्या क्या आपने सीखा उसमें? बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि वो सीखे और एक्वाप्रेशर थेरेपी सीखे और नेटवर्क मास्टरी। तो आपने बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आपने समझी? प्राथमिक चिकित्सा सीखे और लोगों को क्या क्या बीमारी होते हैं उसके बारे में बताएं। एक्वाप्रेशर से मैं प्रेशर दे के इलाज किए। एक्यूप्रेशर से किस तरीके से लोगों को रिलीफ दिला सकते हैं वो आपने सीखा। ओके, तो सर आपने एक्यूप्रेशर और बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम सीखा, उससे आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ? बहुत चेंजेस आए और गांव में
सम्मान इज्जत सब चीज़ मिलने लगा और पेशेंट मेरा ठीक होने लगा और अभी अच्छा कमा रहे हैं। ओके, तो मतलब अभी आप अगर एक हिसाब से देखा जाए, गांव में कितने लोग हैं जिनको आप सर्व कर पा रहे हैं, जिनकी आप मदद कर पा रहे हैं एक बेहतर लाइफ जीने में? 100 से ज़्यादा लोगों हैं जिनकी मैं आज मदद कर पाया हूँ ये अमूल्या हब से अच्छी जीवन को जीने में। बहुत बढ़िया। आपने बोला कि ये स्वास्थ्य मित्र आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस लेकर आया है, तो स्वास्थ्य मित्र ने आपकी लाइफ को बहुत बदला है। मुझे एक चीज़ जाननी है सर कि आपने कहा आप 2014 से लेकर 13 से लेकर स्पेसिफिक, जब आपने बोला कि आपने 13 में 10th पास आउट करा, आपने SSC GD निकाली जी, कि 12th पास करा था उस टाइम? 10th पास करा था। 13 से लेकर 24 आपने बोला कि 24 सितंबर में आपने ज्वाइन करा, 2024 सितंबर में जी। तब तक के बीच के जीवन में आपको क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई और क्या क्या चीज़ें आपने देखी? 2013 में मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में पास भी हो चुके थे और पास होने के क्रम में कुछ कारण बस मेरा जो है ना उससे मैं छटा चुका था। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बिहार पुलिस 2 बार एग्ज़ाम निकाले, उसमें भी छट गए, फिजिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाए और फिर की खेती उती करने लगे। खेती किसानी करते करते मेरी शादी हो गया। शादी होने के क्रम में आज एक लड़का हुआ है, लड़का का 1 साल होने वाला है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लोग मुझे बहुत ताने मारते थे, क्या बेरोजगार की तरह भटक रहे हो, कुछ तो करो। तो आज मैंने अमूल्या ज्वाइन किए और सब पूरा मोहल्ला मेरे देख के खुशी मना रहे हैं कि भाई कुछ तो किया, आज बहुत दूर दूर जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा इज्जत और सम्मान मिल रहे हैं। और आज जो मैं अपने गांव का पहला इंसान हूँ जो आज मैं पॉडकास्ट में हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। मतलब 10 साल जो आपने बताया अपनी लाइफ के 2013 से 2024 तक, वो अच्छा था या फिर जो आपने सितंबर 2024 से अभी सितंबर 2025 आ गया है ये बेटर? ये बेटर। 1 साल मेरे लाइफ में बहुत चेंज अमूल्या आने में। तो 1 साल में आज देखिए मैं बहुत टूर, अभी शिमला टूर मेरा है, कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ भी जाना है और अभी पॉडकास्ट। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। सितंबर में मेरे बेटे का जन्म हुआ और सितंबर में मुझे अमूल्या मिली। मतलब आपका कहना है आपका बेटा आपके लिए अमूल्य है, इसलिए वो अमूल्य अपने साथ आपके लिए लेकर आया है, एक अच्छा सा मौका आपके लिए लेकर आया। बहुत अच्छा सर। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा आप बड़े लंबे समय तक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहे, आपने कहा आप बड़े लंबे समय तक उन चीज़ों के पीछे भागते रहे जहाँ पर आपको लगा कि आपको एक बेहतर जॉब मिल जाएगी और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आपकी लाइफ में स्वास्थ्य मित्र का भी आपने इम्पैक्ट बताया, बहुत अच्छा रहा। आप मुझे एक बात बताएंगे कि आप लोगों को क्यों रिकमेंड करेंगे कि उनको भी स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि आइए स्वास्थ्य मित्र का कोर्स कीजिए और जॉब के पीछे आ रहे, जॉब तो निकलता है कितना 10,000 वैकेंसी निकलता है, उसमें 20 लाख वैकेंसी भरने वाला कैंडिडेट रहता है, उसमें आपकी जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ आके आप देखिए, इसमें तो अनलिमिटेड है, कोई सीट नहीं है इसमें कि इतना ही सीट रहे, अनलिमिटेड है। आप आइए और स्वास्थ्य मित्र का कोर्स कीजिए और बेहतर से बेहतर ऊपर जा सकते हैं आप। बहुत बढ़िया सर। आप एक किसान रहे हैं और आप उन किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो किसान जब अपनी फसल का इंतज़ार करते हैं और बीच में एक लंबा सा टाइम उनका निकलता है, वो कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करके एक बेहतर तरीके से अपना करियर भी बना सकते हैं अमूल्या के अंदर? आप उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे? आप एक किसान हैं, बारिश तूफान की समस्या आते ही रहते हैं और बीज बोने और बीज उगा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, और कभी धूप आ जाते हैं, इसका भी समस्या आता है। और उसी 2 घंटे के बीच में क्रम में स्वास्थ्य मित्र का कोर्स कर लेते हैं तो और बेहतर से बेहतर इनकम का स्रोत बढ़ जाते हैं। ओके, मतलब आपका कहना ये है कि जितने भी किसान हैं उनके पास जितनी भी समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं का सॉल्यूशन अगर आप देना चाहें, क्योंकि अगर आप किसान हैं तो आपको अतिरिक्त आय की ज़रूरत रहती है जी। और अतिरिक्त आय के लिए अगर वो किसान अपने दिन का 1 घंटा या 2 घंटा अमूल्या हब्स में स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करने के लिए देते हैं और वो कर लेते हैं, तो अपना थेरेपी सेंटर बड़े आराम से चला सकते हैं, तो उनके लिए एक अतिरिक्त आय का सोर्स भी हो जाता है, राइट? तो सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज़, क्योंकि आपने अपने 10 साल दिए हैं गवर्नमेंट जॉब को तलाशते हुए,
आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो आज बिहार के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर अभी भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जो भाग रहे हैं एक ऐसी बुनियादी चीज़ों के ऊपर जो लगभग साकार होने में लंबा समय लेती हैं? हम तो यही कहेंगे युवा सभी से उधर भी समय दे, लेकिन 2 या 3 घंटे के इधर भी समय दे, स्वस्थ मित्र पर काम करे तो आज बेहतर से बेहतर इनकम कमा सकते हैं। और स्वस्थ मित्र में आने के बाद आप कई राज्यों में घूम सकते हैं। और जैसे अभी हम बिहार से कभी कहीं बाहर नहीं गए थे, आज देखो मैं पॉडकास्ट में आप लोगों के बीच हैं यहाँ, और अभी ये हुआ और शिमला भी जा रहे हैं और दार्जिलिंग टूर, 2 जगह का है। बिहार की युवा नशे की संगत में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं, और मैं यही कहूँगा अमूल्या हब्स उनके लिए वरदान की तरह है। और आए और इसमें देखें, अच्छी सफलताएं पाएं, लोग दूर दूर तक आपको जानें। सर, आपको क्यों लगता है कि आपने बोला कि युवाओं के लिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि जब हम बात करते हैं एक पुरुष प्रधान तत्व की, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जिम्मेदारियाँ, राइट? और जिम्मेदारियों के साथ सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक जो पुरुष होता है उसका कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अमूल्या मदद कर पाती है उन लोगों की, या किस तरीके से पुरुष को कमाने में मदद मिलती है अमूल्या हब्स की वजह से? भारत में युवाओं की एक जिम्मेदारी होती है, कमाने की जिम्मेदारी होती है, उनको निभाना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा। नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चे इससे भूखे रह जाएंगे। अमूल्या हब्स, इसमें आप कमा सकते हैं बहुत अच्छी इनकम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आप क्यों रिकमेंड करना चाहेंगे हर एक महिला को या हर एक व्यक्ति को कि वो एक स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करे, अमूल्या ज्वाइन करे और अपने साथ अपने लोगों को भी आगे लेकर, जो कि महिलाओं की समस्या रहते हैं, जो खोल के किसी के पास नहीं बता सकते हैं, और स्वास्थ्य मित्र का कोर्स करने के बाद उसे बहुत अच्छे अनुभव मिलते हैं और अपना खुद का इलाज भी कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और हर एक व्यक्ति को क्यों करना चाहिए? हर एक व्यक्ति को यही करना चाहिए कि बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हैं और रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, जॉब की तलाश करते हैं बहुत सारे, जॉब भी उतना है नहीं जो जॉब कर पाएंगे। और आइए इधर स्वास्थ्य मित्र का कोर्स कीजिए और डायरेक्ट सेलिंग में आइए, अच्छा सा इनकम आप कमा सकते हैं। सर, आपसे ना बात करके समझ में आया कि आप सच में चाहते हैं कि यूथ जो युवा है वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आए, लेकिन आप बिहार में डायरेक्ट सेलिंग का करियर क्या देखते हैं? किस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग को बिहार के अंदर देखते हैं? बिहार की युवाओं को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारे बेरोजगार लोग युवा भटक रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। अमूल्या में डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद वो अच्छी से अच्छी अपना सोच भी बदल सकते हैं, नशा भी छोड़ सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं सर। तब आप बिहार में क्या भविष्य देख रहे हैं? तो आपके हिसाब से बिहार में मतलब इतना ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन जो आपने कहा है वो जो गलत संगत में जा रहा है, वो बिहार में डायरेक्ट सेलिंग में आकर ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है सर। एक चीज़ और जो इसको थेरेपी में चलाते हैं, राइट जी, आप हमें कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पड़े हों? पाइल्स का रिजल्ट बहुत ही तगड़ा रिजल्ट दिया है। 1 सप्ताह के अंदर उसका ब्लड आना सब बंद हो जाता है सर। ओके, तो पाइल्स के जो हमारे प्रोडक्ट, उनके अलावा आपको किन किन चीज़ों के और रिजल्ट्स अच्छे हैं? उनके अलावा सटिका में अच्छा रिजल्ट है। सटिका में आप क्या देते हैं? योगराज गोगोल, उसके बाद संधिकल्प कैप्सूल, और उसके बाद कैल्शियम, जॉइंट केयर, ये सब चलाते हैं सर। ओके, तो आपके मोस्टली जितने भी जो प्रोडक्ट आप देते हैं, इनसे कब तक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आपको दिख जाते हैं? 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट अच्छा दे देते हैं। ओके, और आप किन किन चीज़ों का देखभाल करते हैं? किन किन चीज़ों में आप प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं? शुगर हो गया, बीपी हो गया, और हार्ट का हो गया, उसके बाद पाइल्स हो गया, लकोरिया हो गया, ये सब का मैंने। तो आप इनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स देते हो? डॉक्टर वन कॉल से बात करके हम जो मैम बताते हैं वो प्रोडक्ट हम उनको दे देते हैं और उससे बेहतर रिजल्ट रहते हैं। ओके, तो मतलब अभी तक आपने अपने कितने गांव के आसपास के कितने गांवों में अपने बेहतर रिजल्ट दिए हैं? 30-40 गाँव में गया, अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। ओके, तो आप अपने सेंटर पे ही बैठते हैं कि आप लोकली हर जगह पर जाके आप लोगों को सुविधाएं भी देते हैं? फिलहाल तो मैं अपने सेंटर पे रहते हैं। आपका सेंटर मतलब कैसे, किस बेसिस पे, कहाँ चलता है? मेरा सेंटर एक ही जगह चलता है। बिहार में ज़्यादा प्रॉब्लम है सर,
खाना पीना लेके सही से खाना नहीं खाता है। खाना भी खाते हैं तो तेज मसाला खाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि पाइल्स हो गया, गैस बनना, लीवर प्रॉब्लम, फैटी लीवर, ये सब होते रहते हैं। और इनके लिए अमूल्या हाउस के पास बेहतर से बेहतर अच्छे ही प्रोडक्ट शुद्धता के साथ रिसर्च करके देते हैं। साथ साथ में एक्यूप्रेशर थेरेपी का जो रिजल्ट होता है उसमें 4 चांद लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आप प्रोडक्ट और एक्यूप्रेशर दोनों साथ ही साथ आप कन्वे करते हैं। तो आपका सर स्पेसिफिक क्या मैसेज रहेगा जो लोगों के लिए आप एक मैसेज देना चाहते हैं? आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, आप अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं और अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं तो अमूल्या हाउस से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, एक बेहतर स्वस्थ मित्र बनकर अमूल्या हाउस ज्वाइन करें और समाज की सेवा करें और सबसे पहले खुद की सेहत का ख्याल रखें ताकि आप किसी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस शानदार से पॉडकास्ट में एक चीज़ समझ में आई है कि किसान भोले ज़रूर होते हैं, लेकिन किसानों के पास सामर्थ्य होता है कुछ बेहतर करने का, कुछ बड़ा करने का, और बड़ा करने के साथ साथ में कुछ ऐसा करने का जो समाज की दशा और दिशा दोनों बदलते हैं। और इस पॉडकास्ट में आपको बिहार से एक बेहतर किसान, केवल किसान नहीं, एक अमूल्या के स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिले, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने 10 सालों में एक बहुत अच्छा मकाम हासिल करने का प्रयत्न करा, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्होंने कई सारे गवर्नमेंट जॉब ढूंढने का प्रयास करा, लेकिन वो उनमें सफल नहीं हो पाए। और ना केवल सफल नहीं हो पाए, जबकि बहुत ज़्यादा अथक मेहनत के बाद समाज और लोगों से बहुत ज़्यादा टॉन्ट सुनने के बाद, जिसको हम बोलते हैं कि लगातार कई सारी बातें सुनने के बाद, आज उन्होंने अपने लिए जब डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के ऊपर चलते चलते उनका पैटर्न उन्होंने सुधारा है। और आज वो यहाँ पर एक पॉडकास्ट में शायद अपने गांव के पहले व्यक्ति होंगे जो कभी किसी कैमरे के साथ में आकर एक अपनी जीवन की गाथा आपके सामने रख रहे होंगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने जीवन की स्टोरी जो है वो लोगों को सुना रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप उसको जितनी सक्षमता के साथ सुनाते हैं, उससे कहीं गुना सक्षमता आपकी मेहनत आपको बताती है और आपकी मेहनत आपको वो रास्ता दिखाती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई स्पेसिफिक सर आपके शिमला और दार्जिलिंग टूर के लिए, राइट। आपको स्पेसिफिक बहुत बहुत बधाई। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस महीने से अपना स्टार क्लब भी मेंटेन करेंगे और इंडिया के अंदर जो 2 रात 3 के हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंडिया के किसी बड़े शहर के अंदर, उस प्रोग्राम में आप एक हिस्सेदारी के साथ अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ेंगे और एक बहुत बेहतरी के साथ अपना नाम अगले आने वाले पॉडकास्ट में सुनहरे अक्षरों में भी लिखवाएंगे, राइट। सो आप सभी लोगों दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छी लाइन लगी हो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और उन सभी किसानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जिनको अमूल्या हब्स की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है अपना लेवल अपग्रेड करने की, जिनको ज़रूरत है अपने आप को इस चेयर तक पहुँचाने की और जिनको ज़रूरत है अपने देश को बदलने की। उसी के साथ में मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिकांश लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।